चैनल साई टेरो 777 और मैं लौट आई हूँ अगेन आपके लिए एक ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग। और ये अगस्त माह की रीडिंग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये हमारी जेमिनी यानी कि हमारी मिथुन राशि के लिए रीडिंग है। तो जिनका भी मिथुन राशि है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इस रीडिंग के लिए कार्ड्स पहले से ही सफल करके कार्ड्स पुल आउट किए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो आई होप आप इसे माइंड नहीं करेंगे। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले हम आपके मेजर चीज़ को देखते हैं कि क्या आप इस समय अगस्त के मंथ में मिथुन राशि वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड आया है द फूल का कार्ड है। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे नारद मुनि की एनर्जी मिल रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ में आपके बहुत बड़े सर्कल्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं, और किसी के मुझे दिख रहा है कि मिथुन राशि वालों में कुछ सर्कल्स अभी इनकम्प्लीट हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ईश्वर की तरफ ट्रस्टेड रहना है, ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है। अपना सारा समय भजन, देखिए आप कैसे नारद मुनि जो है ना, वो अपना सारा समय नारायण करके जाप करते हुए समय बिताते हैं, और भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, ना ही भूत के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है मिथुन राशि वालों, वो आपके लिए ये है कि वर्तमान में रहो और जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर, उसे ईश्वर के ऊपर समर्पित होकर के ईश्वर का मनन करते रहो, ईश्वर पे विश्वास और श्रद्धा बनाए रखो। ठीक है, चलिए आपके सबसे पहले टेरो कार्ड्स देखते हैं। आपके टेरो कार्ड्स पहले क्या हैं। ओके, सबसे पहले जो हमने बात की थी, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो मुझे दिख रहा है कि कुछ सर्कल्स खत्म, क्योंकि ये 0 नंबर है। द फूल का कार्ड 0 नंबर का होता है और इस नई शुरुआत की बात करता है। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड अगेन किसी न किसी कार्मिक लेसन के ख़त्म होने की बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे कार्मिक लेसन ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे धोखे की एनर्जी लग रही है। ऐसा दिख रहा है आपने बहुत सारा विश्वास किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपका टूटा है। और यहाँ पे मुझे फिजिकल प्रॉब्लम भी दिख रही है, जैसे किसी की बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का पीठ दर्द है। और यहाँ पे इसके लेटने की जैसे देखने से मुझे लग रहा है जैसे कि आपको सही से लेटना चाहिए, क्योंकि आपके सोने का जो तरीका है उसकी वजह से भी आप अपनी बॉडी में पेन हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की दिख रही है, बट यहाँ पर अगेन वही मैसेज है, ईश्वर के साथ जुड़िए, सरेंडर रहिए, ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचिए। अगला कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड अगेन ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना होता है, खुद से स्टैंड लेने होते हैं। अगर आप नाइट ऑफ सोर्ड को देखो तो इसके अंदर खुद से बहुत पावर है। ये अपने लिए लड़ सकता है, और इसकी जो माइंड पावर है ना, इसकी कम्युनिकेशन पावर, इसकी माइंड शार्पनेस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये नाइट है, ये एक योद्धा है। तो आपको इस पोजीशन में अगर आप पड़े हो तो नहीं, आपको गिरना नहीं है, आपको उठना है और एक नाइट बन के सामने उभर के आना है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे तूफान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ में आपके बहुत टफ सिचुएशन चल रही है, बट आप इसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगला हम कार्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो यहाँ पे पास्ट में जिसने आपको धोखा दिया वो आपके पास दोबारा आते हुए दिखाई दे रहा है, पर मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, मुझे क्रॉस का ही निशान दिखाई दिया है पहले। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आपको उस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, उसको लेकर के आगे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपका घर भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा। चलिए आपके बाकी के टेरो कार्ड्स देखते हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 4 ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले मैं आपसे बात कहूँगी कि आप अपने दुख पे ज़्यादा मत रोइए। जो 3 ऑफ सोर्ड से बहुत ही लेजी एनर्जी नज़र आ रही है, और जैसे किसी का काम में मन नहीं लग रहा है। बुक पढ़ी है पर वो बुक को पढ़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको
अपनी हॉबी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना दुख के बारे में सोचेंगे दुख उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। सबसे पहले बात करी जाए 10 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है यहाँ पे आपके सोलमेट, जैसा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप से ही दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपका वो प्यार रिलेशनशिप आपके पास वापस आते हुए दिख रहा है। अगर न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो आते हुए दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इसके ऊपर मोहर लगा रहा है। यहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी अच्छी ऊर्जा है, और यहाँ पे आप डॉग्स की भी बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ वाइज जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई थी, अगर हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हेल्थ में भी आपके कुछ ना कुछ होप आएगी इस अगस्त के महीने में। यहाँ पे मुझे पता नहीं कि द डेविल के कार्ड में मुझे ये तो जो बच्चे हैं, ये 2 बच्चे दिख रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो मेक श्योर अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपके बच्चे को ऐसे बरगलाने की कोशिश करेगा, उनसे कुछ गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर खास ध्यान दें, और ख़ुद भी ऐसे लोगों से बचना है जो आपको नेगेटिव चीज़ें भेज रहे हैं। समझे, आपको जो नेगेटिव चीज़ें भेज रहे हैं उनसे आपको बच के रहना है, और अपनी कंडीशन से हार नहीं मांगना है। आपको किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है। मुझे डेविल से ये भी एनर्जी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेगा। अगला मैं मैसेज देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी प्रेयर्स आपको लगेंगी, क्योंकि ये भी कार्मिक जो सिचुएशन चल रही है अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अभी चीज़ें आपके फेवर में मुझे कम आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रेयर्स करते हैं, यहाँ पे मून एनर्जी है, तो अगर न्यू मून का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपकी सक्सेस बनेगी। विद 6 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे दिखाई दे रहा है हेल्प है, जैसे कि मैंने हेल्थ वाइज भी बोला है कि आपको हेल्प कहीं ना कहीं से मिलेगी, आपको होप मिलेगी। तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे होप दिखाई दे रही है। जिस भी आप जॉब के लिए परेशान हैं, या पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हेल्थ से लेकर के भी हैं, तो यहाँ पे आपके लिए होप है। बट यहाँ पे अगेन 6 ऑफ पेंटिकल चैरिटी की बात करता है, तो यहाँ पे चैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की मैं बात कर ही चुकी हूँ। चलिए अब आपके एंजल कार्ड देख लेते हैं। शेयर सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। ओए मैंने अभी आपको यहाँ से बोला है ना कि किसी की बातों में मत आइएगा। कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में ना, यहाँ से वही मैसेज है, सी बियॉन्ड करेंट सिचुएशन। कोई आपके सामने एक सिचुएशन बनाएगा, आपको कुछ और ही सोचने पे मजबूर करेगा, बट आपको अपनी आँख कान खुला रखनी है। ठीक है, आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना है कि मैं कहाँ पे क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स भी ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने अभी तक क्रिस्टल्स के बारे में नहीं सीखा है, नहीं जाना है, और अपने लिए क्रिस्टल नहीं बाय किए हैं, तो आपको क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए। आपको क्रिस्टल बाय करनी चाहिए। क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। खास करके मुझे यहाँ पे एमेस्टिक क्रिस्टल का वाइज मिल है, तो आप एमेस्टिक क्रिस्टल को भी अपने लिए ले सकते हैं, उसके ब्रेसलेट को वियर कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा कर सकता है। आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज है आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर लाइट। तो यस, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उसके लिए विजुलाइज कीजिए, वाइट लाइट को मेडिटेशन कीजिए और वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए। ये आपकी इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेगा। आपके लिए अगला कार्ड है सरप्राइज। वाओ, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो आज से ही मिरेकल्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, सरप्राइजेस आ सकते हैं। यहाँ पे मोर की स्पिरिट की एनर्जी है और हिरन की भी स्पिरिट की एनर्जी है, और यहाँ से मुझे एक फ़िश भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप एक्वेरियम ले सकते हैं तो आप एक्वेरियम में मछली के साथ में काम कर सकते हैं, या मछलियों को तालाब में जाकर आटे की गोलियां खिलाइए, इससे भी आपके कष्टों में मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पे मोर मुझे श्री कृष्ण की वाइब्स दे रहे हैं, तो या श्री कृष्ण भगवान की अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो भी आपको वो आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो यस मिथुन राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और यस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।